जय सीताराम। सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान बजरंगबली हमारे दर्शकों को सपरिवार कुशल मंगल आनंद मंगल रखे। मैं भगवान बजरंगबली से यही कामना करता हूँ। दोस्तों, आज जो है पूरा सनातन बजरंगबली के जो है जन्मोत्सव को मना रहा है अपने अपने स्तर पे। तो दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में मैं आज अपने गांव में एक हमारा जो प्राकृतिक जल स्रोत है, जिसको हम आपातकाल स्थिति में उसका इस्तेमाल करते हैं। आपातकाल का तात्पर्य यह है कि जैसे जो जल संस्थान द्वारा जो पानी हम तक पहुंचाया जाता है, वो पानी कहीं अवरुद्ध हो जाता है, तो उसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो है हम इस जल स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। और वर्तमान में गर्मियों में थोड़ा सी उस जल में शुद्धता होती नहीं है जो जल संस्थान द्वारा हमको पानी दिया जाता है। तो अभी हम जिस जल स्रोत में आए हैं, यहाँ से हम भोजन तैयार करने के लिए और अपना जो पानी पीने योग्य जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका पानी हम यहाँ से लेके जाते हैं। और ये जो जल स्रोत है, किसी संस्था न किसी सरकार ने इसको जो है बनाया है, न कभी इस पे जो है कोई बजट और इत्यादि जो है लगा है, न लगाने की ज़रूरत है। हम ये सोचते हैं कि जो प्रकृति द्वारा दिया गया, इस पर छेड़छाड़ करेंगे तो जो ये जल है, हमको शुद्ध जल है, ये क्या पता लुप्त हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कई पुराने लोगों का मानना ये है कि इसमें सीमेंट या वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो ये धीरे धीरे जो है ये पानी यहाँ से लुप्त हो जाएगा। तो आपको जो है इस जल स्रोत का अवलोकन कराते हैं कि हमारा किस प्रकार। वैसे हमारे गांव में 3 या 4 जल स्रोत हैं, जिसमें सारे गांव के लोग अपने अपने जिसको जहां से नज़दीक पड़ता है वो वहां से अपना जल लेने आता है सुबह और शाम। तो बने रहिएगा आप, जो है आपको हम अपने जल स्रोत का अवलोकन कराते हैं। इसको हम अपनी जो यहाँ के लोग इस वीडियो के देख रहे होंगे, तो ये जो नाम है यहाँ का, इसको बोलते हैं पारानोवा। पारानोवा का तात्पर्य पार मतलब उधर, नोवा मतलब कुआं। इसको हम अपनी देसी भाषा में, यहाँ की गढ़वाली भाषा में कहते हैं नोवा। तो आज आपको जो है पारानोवा का अवलोकन कराते हैं, आप बने रहिएगा। दोस्तों, ये है हमारा पुराना गांव। पुराना गांव बोले तो इस घरों में अभी 8-10 आदमी रहते हैं, मतलब 2 या 3 परिवार रहते हैं। बाकी किसी ने दूसरी तरफ नया घर बना दिया है, किसी ने देहरादून ऋषिकेश अन्यत्र जगहों में अपना घर बना दिया है। तो ये हमारा छोटा सा गांव है, और ये गांव की खेती, जिस खेती को दिखाने में थोड़ा सी शर्म भी महसूस हो रही है, क्योंकि इन खेतियों में जो हमने गेहूं बो रखे हैं वो बंदर और सुअरों ने बिल्कुल अपना आहार बना लिया है। चलिए कोई बात नहीं, वो भी हमसे चलते हैं, यही ग्रस्त होता है। क्योंकि एक आम आदमी जब का ग्रस्त का यही मतलब होता है कि जब वो ये गेहूं को बोता है तो इसमें चींटी से लेकर जो है हाथी तक, इसको सब लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बोते समय चींटी भी आती है, पक्षियां भी आती है, और उसके बाद बंदर, सुअर, अन्यत्र जो है जो भी जंगली जानवर हैं, हिरन है, वो सब इसका जो है आहार बनाते हैं। और उसके बाद बचा खुचा जो है हम लोग अपना जो है आहार बनाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको हम जल स्रोत दिखाना चाहते हैं, उससे पहले आपको अवगत कराते हैं कि ये हमारा प्राकृतिक जल स्रोत है गांव का। और ये 2-3 जल स्रोत हैं ऐसे। आज आपको एक ही का अवलोकन कराते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये जल स्रोत में मैं भी यहाँ पे अपना जो है इसको हम गागर कहते हैं, और इसको जो है अपना घर में ये किसी मित्र ने हमको उपहार में दिया था, है ना। और किसी ने ये अपना बर्तन भर के रखा हुआ ले जाने के लिए। और अभी देखिए ये पूरा फिर भी लबालब भरा हुआ है। अभी दोस्तों, ये अभी जो है जैसे लोग लेके जाएंगे खाली हो जाएगा, लेकिन सुबह 6
5-6 बजे तक ये फिर फुल भर जाता है। अब इसका पानी, ठंडे पानी का, शीतल जल का राज मैं बताता हूँ आपको, कुछ यहाँ पे आइएगा। तो दोस्तों ये इसके ठीक ऊपर हमारा ये जंगल है, जो कि गढ़वाल में और हिंदी भाषा में इसको बांज कहा जाता है। ये बांज का पूरा जंगल है। तो दोस्तों इसका जो है पूरा जंगल, इस जंगल का जो बांज की जड़ कहते हैं लोग कि बांज की जड़ पानी को छोड़ती है और जो चीड़ होता है वो पानी को सोखता है। तो ये पूरा आपको अवलोकन हो रहा होगा कि ये जंगल जो है, आज यहाँ थोड़ा बहुत आग भी लगा दी किसी सज्जन पुरुष ने ऊपर चीड़ के जंगल में। तो यहाँ पे अभी हम लोग बुझाने जाएंगे और कुछ लोग अभी बुझाने भी गए। ये है, आपको धुआं जो है दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये जंगल है। इस जंगल के नीचे जो है ये ठीक एक प्राकृतिक जल स्रोत, जिससे कि हम अपना भोजन बनाने से लेकर अपने पीने योग्य जो है इस जल का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पूर्वजों ने इसका संरक्षण किया है। इस स्रोत को बनाने में किसी सरकार का न किसी संस्था का कोई हाथ नहीं है। ग्रामवासियों और हमारे पूर्वजों, हमने भी इस पे कोई कार्य नहीं किया है। हमारे जो भी पूर्वज रहे होंगे या रहे हैं दादा परदादा लोग, उन्होंने जो है इसका इसको बनाया है और इसको संवारा है। अभी वर्तमान में जो भी लोग हैं तो वो इसको जो है अभी उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये है, आपको फिर करीब से दिखा देता हूँ। और कहते हैं कि ये जो जड़ी बूटी है, ये घास है, ये घास जो है पानी को और अपनी तरफ स्टोरेज करती है, ऊपर से खींचती है तो यहाँ छोड़ देती है। और इससे पहले छोटे में हमारे जो हमसे वरिष्ठ हुआ करते तो वो कहते हैं इससे पानी साफ होता है, गंदा पानी साफ होता है। आपको ये दिख रहा होगा नीचे नीचे छोटे जो है, इसको हम गढ़वाली में डोकू बोलते थे। तो ये भी यहाँ ये जीव जंतु चलते रहते हैं इसके ऊपर, तो इनका अपना कार्य है। ये हमको जो है कोई क्षति नहीं पहुंचाते। ये जो है जो भी है तो हमारे लिए लाभकारी है। ये शायद ये दिख रहा होगा आपको, ये इसको हम पहले जहाज बोलते थे, पानी का जहाज। ये इसके ऊपर तैरते रहते हैं और ये बिल्कुल मृदुल और शुद्ध जल। मुझे लगता है कि यदि इसका टेस्ट किया जाए तो ये जो वैसलरी है या जो भी ये मशीनों द्वारा साफ किया गया जल है, उससे कहीं गुना जो है लाभप्रद होगा। बिल्कुल प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया है। और ये पानी वैसे भी यहाँ से बाहर नहीं जाता, क्योंकि ये आपको शिलाएं दिख रही होगी। ये हमारे पूर्वज लोगों ने ये शिलाएं यहाँ पे चारों तरफ लगा के रखी हुई है और ये इन शिलाओं के किनारे से पानी आता है। और यहाँ इस प्रकार से हम लोग अभी जो है पानी भरेंगे और जब ज़्यादा पानी हो जाता तो यहाँ से पूरा ये बाहर निकल जाता है। ये जो है निकासी का रास्ता बना रखा है, यहाँ से पूरा बाहर हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके संरक्षण के लिए, जैसे कोई जंगली जानवर, बंदर इत्यादि इसको जूठा गंदा कर लेते हैं, तो उसके लिए जो है चद्दर का टुकड़ा इसके ऊपर रख देते हैं। और फिर जो है जो भी आता है वो अपना पानी भरता है और उसके बाद अपना पानी ले जाता, फिर इस ढक्कन को लगा देता है। तो दोस्तों ये है एक प्रकार से हम लोग यहाँ पे उतना सरकार के भरोसे नहीं रहते हैं कि सरकार जब हमको जल देगी, जल वो करेगी। जो नल पे जो जल आता है वो उतना शुद्ध नहीं होता है। आजकल थोड़ा सी गर्मियों की वजह से कई बीमारियां वगैरह वगैरह, उसके कारण हम उस जल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, सारे ही लोग गांव के। अभी देखिए कोई ले के चले गए, कोई अब आएंगे शाम के वक्त पे पानी लेने के लिए, हम भी पानी भरते हैं। और तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, प्राकृतिक जल स्रोत। और हमने इनका वीडियो बनाने का ये तात्पर्य है कि जो अन्य प्रदेशों में लोग हैं, विदेशों में लोग हैं, तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण है जानने के लिए
जो यहाँ से बाहर गए हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके लिए तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो भी अपने प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनमें जो है अपना उनका संरक्षण करें। सरकार के द्वारा तो सरकार के भरोसे तो कुछ होगा नहीं, और इस पर सरकार की ज़रूरत भी नहीं है। अपने स्तर पर साफ़ सफाई और इसी प्रकार का जो भी है, जैसे यहाँ पे अभी हमारे एक भाई साहब हैं, सैनिक भाई साहब, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उसमें लक्ष्मी सिक्का डाल देते हैं या धूप अगरबत्ती कर देते हैं, तो ये चीज़ें कुछ आस्था से भी जुड़ी होती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और हमारा प्राकृतिक जल स्रोत का। तो धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय सीताराम, जय बजरंगबली हनुमान की जय।